हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद अंतरा पे। दोस्तों, मैं वो अंतरा बेलवार और आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ये फर्स्ट क्लास है एलसीएम और एचसीएफ की। ऐसी सेकंड और थर्ड क्लासेस भी आएगी जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है। दोस्तों, आज एलसीएम और एचसीएफ की फर्स्ट क्लास है, इसलिए हम कुछ बेसिक जानेंगे इसके बारे में। और अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में अगर हम बात करें तो जो एलसीएम की फुल फॉर्म है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हम अगर हिंदी में इसे देखें तो लघुत्तम समावर्त्य। और एचसीएफ की जो फुल फॉर्म है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम इसे हिंदी में देखें तो महत्तम समावर्तक इसे हम कहते हैं। ऐसी ही एचसीएफ की सेकेंड फुल फॉर्म भी है जिसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। और अगर हम इसके थर्ड वन देखें, थर्ड फुल फॉर्म अगर हम एचसीएफ की देखें तो ये है हाईएस्ट कॉमन मेजर। दोस्तों, ये एचसीएफ की फुल फॉर्म है और ये एलसीएम की फुल फॉर्म है। आपको इन्हें माइंड में रखना है कि किसके लिए हम क्या कहते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछेंगे तो ये चीज़ें हमें वहाँ काम आएगी। और आपने देखा होगा जब भी हमारे पास एचसीएफ या एलसीएम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कहीं पे अलग अलग टाइप्स के फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है और अलग टाइप्स के फुल फॉर्म का यूज़ वहाँ पर हुआ रहता है। तो हमारे समझ में क्वेश्चन तभी आएगा जब हम इनका नाम अच्छे से जान रहे होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ एलसीएम और एचसीएफ के फैक्टर देख लेते हैं कि हम एलसीएम और एचसीएफ को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों, हम पहले यूज़ करेंगे गुणनखंड विधि का, जिसे हम फैक्टर मेथड भी कहते हैं, कि फैक्टर मेथड से हम एलसीएम और एचसीएफ को कैसे निकालेंगे। तो सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन पूछ रखा है, कोई आसान सा क्वेश्चन लेंगे ताकि हम आसानी से समझ पाएँ। जैसे 6 हो गया, 8 और 12, ये हमारे पास क्वेश्चन पूछ रखा है और हमें कहा है कि एलसीएम बताइए, इनका एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों, क्योंकि फैक्टर मेथड से हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो हम इनके फैक्टर करेंगे। जैसे 6 के अगर हम फैक्टर देखें तो 2 3 जा 6 होता है। और अगर हम 8 के फैक्टर करें तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। अगर हम 12 के फैक्टर देखें तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। दोस्तों, अगर आपको डायरेक्ट फैक्टर करने नहीं आ रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है कि ये थोड़ा हार्ड है, तो आप ऐसे भी फैक्टर कर सकते हैं। जैसे 6 के अगर हमें फैक्टर करने हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिएगा, हम जब फैक्टर करेंगे तो पहले हम सबसे छोटे टेबल देखेंगे। तो सबसे छोटी टेबल तो 1 होती है, पर हम 1 फैक्टर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 6 जा 6 ही होता है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका टेबल लेकर के। तो अब हम देखेंगे 2 की टेबल को। तो 2 3 जा 6। अब हम फिर से 2 नहीं लेंगे, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 1 जा 2 होता है। 3 तो आ ही नहीं रहा 2 के टेबल में, इसलिए हम 2 को फिर से नहीं लेंगे। तो 3 अगर हम लेते हैं तो 3 1 जा 3। ये हमारे पास 6 के फैक्टर हो गए 2 और 3, जो कि हमने लिखे हुए हैं। अब अगर हम 8 के फैक्टर देखें कि 8 के फैक्टर हम कैसे करेंगे, तो हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे 1 की टेबल हमें नहीं देखनी, क्योंकि सेम डिजिट आ रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है 1 की टेबल लेकर के। अब हम अगर 2 के टेबल देखें तो 4 2 जा 8 होता है। फिर अगर हम 2 से इसे डिवाइड करें तो 2 2 जा 4 और फिर 2 से डिवाइड करें 2 1 जा 2। दोस्तों, हमें तब तक फैक्टर करते रहना है जब तक लास्ट में हमारे पास 1 ना आ जाए। जब हमारे पास 1 आ जाएगा तो हम स्टॉप कर देंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे भी 1 आ रखा है, यहाँ पे भी 1 रखा है। अब अगर हम 8 के फैक्टर देखें तो 2 2 2, जो कि यहाँ हमने लिखा हुआ है 2 2 2। अब हम 12 के फैक्टर देख लेते हैं। 12 के अगर हम फैक्टर करें तो वो कुछ इस टाइप से हो सकते हैं। जैसे 6 2 जा 12। फिर अगर हम 2 से देखें तो 3 2 जा 6। फिर हम 3 से देखें 3 1 जा 3। तो ये हमारे पास 12 के फैक्टर आ गए, 2 2 और 3, 2 2 3। ये हमारे पास 12 के फैक्टर हैं। ठीक है, अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे देखिएगा।
इन सभी फैक्टर को पहले हम पावर में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 1 टाइम आया है तो 2 की पावर 1 लिखेंगे, और यहाँ पे 3 भी 1 टाइम में आया है तो 3 की पावर 1 लिखेंगे। अब यहाँ देखिएगा 1 2 3 टाइम्स हमारे पास 2 आ रखा है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3। अब यहाँ पे देखिएगा 2 हमारे पास 2 टाइम्स आ रखा है और 3 हमारे पास 1 टाइम है, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, ये हमारे पास पावर में आ गए हैं जो हमने फैक्टर किए हुए थे। तो अब हम क्या करेंगे कि जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है उस डिजिट को हमें लेना है। जैसे 2 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो सबसे ज़्यादा किसकी पावर है 2 की पावर 3, तो हम 3 टाइम्स इसको ले लेंगे। 2 2 2 हो गया 3 टाइम्स। अब हमारे पास सेकेंड जो डिजिट है वो 3 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है। इन दोनों में से हम एक ले सकते हैं क्योंकि इनकी पावर सेम ही है, तो 3 को ले लेंगे। अब देखिएगा दोस्तों 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, ये हमारे पास एलसीएम आ गए। किस मेथड से, गुणनखंड विधि या आप कह सकते हैं फैक्टर मेथड से हमारे पास एलसीएम हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम एचसीएफ को भी देख लेते हैं कि एचसीएफ में हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं एचसीएफ को। एचसीएफ को हम फैक्टर मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा हम कैसे एचसीएफ को निकालेंगे। तो दोस्तों हमारे पास ये सेम क्वेश्चन है जो हमारे पास एलसीएम में था 6 8 और 12। तो 6 के जो फैक्टर थे 2 और 3 थे, फैक्टर निकालने मैंने आपको बता दिया है। और जो हमारे पास 8 के जो फैक्टर थे वो थे 2 2 और 2, और जो हमारे पास 12 के फैक्टर थे वो थे 2 2 और 3। ये फैक्टर थे हमारे पास 6 8 और 12 के। अब देखिएगा एलसीएम में हम क्या करते हैं कि जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी उसको हम लेते हैं, लेकिन एचसीएफ में हम क्या करते हैं जो नंबर हमारे पास तीनों में कॉमन होगा उसी को हम लेंगे। तो हमारे पास 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 को हम ले लेंगे। अब हमारे पास 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है और यहाँ है, और जो हमारा 2 है वो यहाँ सेकंड वाले में है जो 8 के फैक्टर में और 12 के फैक्टर में है, लेकिन 6 के फैक्टर में नहीं है तो हम नहीं लेंगे। और 2 फिर जो थर्ड वाला 2 है वो 8 के फैक्टर में है, 12 के नहीं है और ना ही 6 के हैं, तो हम इनमें से और नंबर नहीं लेंगे क्योंकि वो एक जगह है और दूसरी जगह नहीं है। तो जो हमारा एचसीएफ है वो हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। चलिए दोस्तों सेकेंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 12 18 और 24 और इसके हमें एलसीएम निकालना है, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 12 के अगर हम फैक्टर देखें एक बार कर लीजिएगा, इसका फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे 6 2 ज़ा 12, फिर 2 से देंगे 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अगर हम 18 के फैक्टर देखें नाइन 2 ज़ा 18, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अगर हम 24 के फैक्टर देखें तो इसमें ले सकते हैं हम 2 से 12 2 ज़ा 24, फिर अगर हम 2 से देखें तो 6 2 ज़ा 12 और फिर अगर हम 2 से देखें 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। ये हमारे पास 12 के फैक्टर हो गया है। अब हमें इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 का फैक्टर हमारे पास है 2 2 और 3, और अगर हम 18 के फैक्टर देखें तो वो हमारे पास है 2 3 और 3, और अगर हम 24 के फैक्टर देखें तो वो हमारे पास है 2 2 2 और 3। ये हमारे पास 24 के फैक्टर है, 18 के फैक्टर है और 12 के फैक्टर है। अब हमें एलसीएम इसका फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे, इसको पावर में लिखेंगे सबसे पहले। तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। ओके, और 18 के अगर हम पावर देखें 18 की पावर तो 2 की पावर 1 है
और 3 की पावर 2 है। अब अगर हम 24 के फैक्टर देखें तो इसमें है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। दोस्तों अगर हम 2 की पावर देखें तो 2 की पावर सबसे ज़्यादा यहाँ पे है 2 की पावर 3, तो इसको ले लेंगे हम 2 2 2 3 टाइम्स। और अगर हम 3 की पावर देखें तो 3 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको हम ले लेंगे, ये सबसे बड़ी पावर है 2 की पावर 3, तो 3 इंटू 3। अब देखिएगा दोस्तों 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 24 और 24 3 ज़ा आप ऐसे भी कर सकते हैं। $72, तो हमारा एलसीएम निकल के आ गया 72। ओके, तो ऐसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम एचसीएफ देख लेते हैं कि एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे। तो यहीं पे देख लीजिएगा एचसीएफ हम कैसे लेंगे। एचसीएफ में हम क्या करते हैं कि इन जो हमारे पास फैक्टर हैं उनको देखेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन सा है तीनों में। तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम 2 को ले लेंगे एचसीएफ के लिए, एचसीएफ के लिए 2 को ले लेंगे। अब हम सेकेंड 2 देखेंगे, सेकेंड 2 यहाँ है लेकिन सेकेंड वाले में नहीं है और थर्ड वाले में है, तो इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये तीनों जगह नहीं है। अब हम 3 देखेंगे, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम 3 को ले लेंगे। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6, तो 6 हमारा एचसीएफ निकल के आ गया। तो ऐसे हम फैक्टर करेंगे एलसीएम के लिए भी और एचसीएफ के लिए भी। और एलसीएम को हम लेंगे पावर, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी उसे लेंगे एलसीएम के लिए। और अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हम कॉमन देखेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन सा है, उसको हम ले लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम भाग विधि से देख लेते हैं कि भाग विधि से हम एलसीएम और एचसीएफ को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों सपोज दैट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 4 8 और 10, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है और हमें कहा है कि एलसीएम इसके फाइंड आउट करना है किस विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा। तो हम देखेंगे भाग विधि द्वारा आसान होता है निकालना, हम तीनों को एक साथ ले सकते हैं 4 8 और 10। टू से हम देखेंगे क्योंकि सबसे छोटी जो टेबल है हमारे पास वो 2 है, तो सबसे पहले हम 2 से इसे सॉल्व करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10। फिर हम 2 से देखेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 5 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। फिर हम 2 से देखेंगे क्योंकि हमारे पास 2 से 2 कटने वाला है, 5 तो 2 से नहीं कटेगा, तो हम एक बार 2 को देख लेते हैं। इसको एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि ये सॉल्व हो गया है। और 2 1 ज़ा 2 और 5 को हम एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि 5 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 5 हमारे पास आ गया और 5 हमारा जो है ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर से ही कटता है। तो 5 1 ज़ा 5, ये हमारे पास आ गया फैक्टर एलसीएम के लिए। तो जब तक हमारे पास 1 1 ना आ जाए तब तक हमें फैक्टर करते रहना है। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे इसको 2 2 2 और 5। अब हम क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। ठीक है, अब हम इसी का एचसीएफ भी देख लेते हैं कि एचसीएफ हम भाग विधि से कैसे निकालेंगे। तो अगर हम एचसीएफ देखें, एचसीएफ में क्या होता है, अगर हम भाग विधि से देखें तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास छोटी डिजिट है उस डिजिट से हम बड़ी डिजिट को डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे 4 सबसे छोटी डिजिट है और फिर 8 थोड़ा बड़ी डिजिट है और फिर 10 बड़ी डिजिट है। तो पहले हम 4 से 8 को डिवाइड करेंगे, 4 को लेंगे ऐसे और फिर 8 को डिवाइड कर देंगे। 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डिवाइज़र है
उसको लेंगे और हम सेकेंड डिजिट को डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास 4 हमारे पास डिवाइजर था और 10 हमारे पास डिविडेंड था। तो 4 से अगर हम टेबल पढ़े 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो 4 2 ज़ा लेंगे हम, 4 2 ज़ा 8, हमारे पास 2 कैरी आएगा। फिर क्या करेंगे, जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है उसको हम डिवाइजर करेंगे। 4 को इधर लिखेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और हमारे पास 0 आ जाएगा। तो जो हमारा लास्ट डिवाइज़र बचेगा वही हमारा HCF होगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 लास्ट डिवाइज़र है तो ये हमारा HCF है। ओके, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल चलिए दोस्तों, अब हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं HCF और LCM का। तो हमें HCF और LCM भाग विधि द्वारा निकालना है। सपोज दैट हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है 2, 4 और 6 का, इसका हमें LCM निकालना है भाग विधि द्वारा। तो हम इन तीनों को लेंगे 2, 4 और 6। भाग विधि में आप डायरेक्ट इनको निकाल सकते हैं, और जो हमारा फैक्टर मेथड होता है उसमें हमें अलग अलग फैक्टर करने होते हैं हर डिजिट के। तो इसमें हम एक साथ कर सकते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6, ऐसे हो सकता है। फिर हम 2 से फिर से देखेंगे क्योंकि 2 हमारे पास है और 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। तो 1 को हम एज इट इज़ लेंगे और 2 1 ज़ा 2 और 3 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम एज इट इज़ इसको लिख देंगे। अब 3 से डिवाइड होगा तो हम 3 ले लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, ये हमारे पास फैक्टर आ गया है 2 4 और 6 के। 2 2 और 3, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। तो हमारे पास जो LCM निकल के आया है वो है 12। अब हम HCF भी देख लेते हैं भाग विधि से कि HCF हम कैसे निकालेंगे भाग विधि से। HCF तो इसमें हम लेंगे जो सबसे छोटी डिजिट होगी उसको हम लेंगे और जो उससे थोड़ा बड़ी डिजिट होगी उसको डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम बड़ी वाली डिजिट को डिवाइड करेंगे। तो हम 2 लेंगे और 4 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 2 ज़ा 4 और माइनस करेंगे, 4 में से 4 गए तो 0 हमारे पास आ जाएगा। फिर क्या है, जो हमारा डिवाइज़र था उसी से हम डिवाइड करेंगे 6 को भी। तो 2 से अगर हम 6 को डिवाइड करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 6। तो जो हमारा लास्ट का डिवाइज़र है वही हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF है हमारा 2। दोस्तों ऐसे हम भाग विधि से HCF और LCM को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ LCM और HCF के बारे में एक दो बातें जान लेते हैं जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। दोस्तों मैंने अभी आपको LCM और HCF की फुल फॉर्म लिखाई थी। उसमें जो LCM की फुल फॉर्म थी वो थी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मीन्स लोएस्ट का मतलब लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम का मतलब छोटा होता है, और महत्तम समावर्तक मैंने HCF की फुल फॉर्म लिखाई थी। तो महत्तम का मतलब जो अधिक होती है, मतलब बड़ी होती है, उसे हम महत्तम कहते हैं। तो हम LCM के बारे में कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कट जाए। मतलब ये कोई छोटी संख्या है जो हमारे पास ये संख्याएं दी गई है, इनसे ये 12 कट जाएगा। जैसे 2 की टेबल में 12 आता है, तो अगर हम 2 से 12 को काटें तो ये कट जाएगा। अगर हम 4 से 12 को काटें तो भी ये कट जाएगा। अगर हम 6 से 12 को काटें तो भी ये 12 कट जाएगा। लेकिन अगर इससे कोई छोटे इवन नंबर हम ये जो हमारे पास संख्या है ये इवन नंबर में है। अगर इससे छोटे अगर हम इवन नंबर देखें जैसे कि 10, तो 10 तो इनसे नहीं कटेगा। लेकिन इससे बड़ा अगर कोई डिजिट है जैसे 12 हो गया, और अगर हम इसी के टेबल में देखें 24, तो 24 भी इन तीनों से कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्योंकि LCM की जो फुल फॉर्म है वो लोएस्ट है, मतलब हमें छोटा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों से कट जाए। तो सबसे छोटा नंबर 12 है। तो हम LCM के बारे में कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या
जो दी गई संख्याओं से कट जाए उसे हम एलसीएम कहेंगे। दोस्तों ये लाइन आपको जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको ये हेल्प करेगी। और ऐसे हम एचसीएफ के बारे में कह सकते हैं कि एचसीएफ की जब हमने फुल फॉर्म देखी तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था। हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ा, यानी महत्तम समावर्तक, मतलब कोई बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे। मीन्स यहाँ पे जो हमारा 2 आया है एचसीएफ, अगर हम इनको देखें 2, 4 और 6 को, तो 2 को भी काट देगा, 4 को भी काटेगा और 6 को भी काटेगा। तो हम एचसीएफ के बारे में बोल सकते हैं कि वह बड़ा सा बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर को काट दे, इसमें एलसीएम में है कट जाए, ये खुद कटेगा, और एचसीएफ वो होता है जो नंबर को काट देता है। तो ये लाइनें आपको नोट चाहे तो नोट कर लो, और ये ध्यान में भी रखना है जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यह बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, ये अभी तक जितने भी हमने देखा फैक्टर मेथड से जो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला, और जो हमने भाग विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाला, ये छोटे बच्चों के लिए है। हमें कंपटीशन लड़ना है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, एक्स्ट्रा चीज़ें जाननी पड़ेगी। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें ही हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। थैंक यू गाइस। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और वहाँ हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस।